इंटर के सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़ें, याद करें। अब हमने कल जो आपको गद्यांश बताया था, अब हम आपको पद्यांश बता रहे हैं। पद्यांश में जो दिया गया है, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है, यानी कि क्या बताती है। जो हमने जो इसका अर्थ है, जो इस पैराग्राफ का अर्थ है, उसी में इसके उत्तर हैं। उसी में से आपको उत्तर छांट के लिखने होंगे। क्योंकि जैसे पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया है। तो राधा कौन है? श्री कृष्ण की प्रेमिका है, जिसने पवन को पथिक महिला मान करके, यानी कि राहगीर मान करके उसको संदेश दिया है। कमल मुख में कौन सा अलंकार है, ये आपको लिखना है। रेखांकित अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, जिन पर लाइन खींची हुई है। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखिए। अब आज चलिए इसमें चीर सजग। अब ये दूसरा पैराग्राफ दिया है, ये है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले या प्रलय के, आंसुओं में मौन अलसित व्यारो ले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर, विद्युत शाखाओं में शिखाओं में निठुर तूफान बोले। ये पैराग्राफ दिया गया है, दूसरा पैराग्राफ। नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जग जाग तुझको दूर। यानी कि इस तरीके से जिस प्रकार से दिए गए हैं, तो इसमें इस पद्यांश का, उपयुक्त पद्यांश का एक तो शीर्षक लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, इसके कवि का नाम लिखना है, और जो रेखांकित जिनके नीचे लाइन लिखी हुई है, इन शब्दों के जो है अर्थ लिखना है आपको। ज़्यादा भी अगर कुछ भी यदि नहीं कर सकते तो इनका अर्थ तो लिख ही दीजिए। और प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने पथिक को क्या प्रेरणा दी है, यानी कि पथिक को क्या प्रेरणा दी है, तो वो भी आपको जो अर्थ में मिल जाएगा इसका उत्तर। मार्ग में आने वाली अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी पथिक को विनाश और विघन के बीच क्या छोड़ जाना है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जो हमें अर्थ में ही मिलेंगे। अब निम्न शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं, दो पर्यायवाची हैं। तो जैसे हिमगिरी है, शब्द के दो पर्यायवाची लिखने हैं। हिमगिरी किसे कहते हैं? पर्वत को कहते हैं, हिमगिरी शैल, इस तरह से। अब फिर जो इसमें दिया है, निम्नलिखित में से एक लेख साहित्यिक परिचय देते हुए, यानी कि उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि इनका साहित्यिक परिचय देना है, इनका जीवन परिचय लिखना है, और उनकी कृतियाँ लिखनी है, जो रचनाएं हैं उनको लिखना है। इसमें दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा है प्रोफेसर जी रेड्डी सुंदर रेड्डी। तो इस प्रकार से, जैसे प्रकार से पाठों के लेखक हैं, इनका जो जीवन परिचय देना है, कृतियाँ देनी है। अब चलिए पद्यांश में निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए अधिकतम शब्द जो है 80 शब्द हों, प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। और इसमें कौन कौन से कवि आ रहे हैं? सच्चिदानंद हीरानंद है, वात्सायन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, अज्ञे जिसको बोलते हैं। दूसरा है इसमें महादेवी वर्मा, ये हमने आपको पहले ही बताया था, महादेवी वर्मा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। और फिर आपकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, इसमें पंच लाइट या बहादुर की कहानी जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका सारांश लिखना है, कम से कम जो है 2 पेज का अवश्य हो। इसके बाद में है अथवा ध्रुव यात्रा है,
या पंचलाइट ये मैंने आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं खंड। अब इसमें मुक्ति खंड से तो नहीं है, अब हमारे पे कौन क्या चीज़ है इसमें ये देखना है। तो अब इसमें खंड के नायक का चारित्रिक परिचय पूछ रहा है। इसमें किसका पूछ रहा है, यानी कि मुक्ति यज्ञ खंड के नायक का परिचय विशेषता है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो हमें हमारे पे जो हमारे इसमें लगी हुई है किताब, उसी का हमें जीवन परिचय देना है। कौन सी किताब लगी हुई है, तो कौन सी किताब लगी हुई है इसमें अब हम देखते हैं। अब आगे तो हमारे पे जो है मातृभूमि के लिए लगी हुई है। तो मातृभूमि चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन परिचय से लेकर के एक प्रथम सर्ग में तो जीवन परिचय आएगा, दूसरे सर्ग में उसका जो है अंग्रेज़ों के प्रति अहिंसा करना, यानी कि बम फोड़ना, इस तरह की घटनाएं हैं। तीसरे में उसका मारा जाना है। ये 3 चीज़ें हैं और तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। अब चलिएगा इसमें नीचे हम आपको बता रहे हैं। तो अब ये है आपका संस्कृत। तो संस्कृत में ये अर्थ लिखना है, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणाश्च सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य सरस है, सरल है, व्याकरण है, सुनिश्चित है। यानी कि संस्कृत के साहित्य में सरल व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च, उसके गद्य पद में लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम वर्तते। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है लालित्य, भावबोध, सामर्थ्य। दूसरा जो है श्रुति, धुर्य है, श्रुति सुनने योग्य है। किम बहुना, क्या अधिक कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थ यादर्शी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाती, और चरित्र को प्रेरणा संस्कृत जो है चरित्र को प्रेरणा देती है। न तादृश्यम किंचिदन्यंत मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादर्शी, यानी कि संस्कृत जो है संस्कृत में मूलभूत गुण हैं ये देखने को मिलते हैं। इसमें विवेचना की गई है। संस्कृत साहित्य वर्तते नायत्रे तादृशी, संस्कृत से अलग कोई दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात वस्तु से साहित्य नहीं है। अब दूसरा जो इसमें दिया है मदन मोहन मालवीय का है, इसे स्वयं अपने आप देख लेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद करना है आपको। तो संदर्भ अनुवाद जो है वो कैसे करना है, देखिए भाई क्या मैसेज आया एकदम से, एकदम मैसेज आता वो काटूता है फिर बस थोड़ी भेज दे, चली तो जाके इतना कभी नेट खत्म हो जाए भी नहीं जाओ। चल भाई यही भेज दे, कल को पढ़ा दूँगा, मतलब भेज देती सही से नहीं।